हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28 टू क्वेश्चन नंबर 34। 28 से लेकर 34 तक आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। चलो करना स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 कैसे करेंगे। ऑलरेडी हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, इसमें ऐसा कुछ खास नया है नहीं, तो ये मत समझना कि अंडर सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ। ऑलरेडी हम क्वेश्चन कवर करके आ चुके हैं इसके। देखो कैसे करेंगे। A1 Products Limited is registered with the authorized capital of ₹10 lakh divided into the 50,000 equity shares of ₹20 each. It issued 25,000 equity shares for the subscription at a premium of 2 per share. तो शेयर की वैल्यू कितनी होगी 20 + 2 कितना हो गया 22 रुपए। इश्यू प्राइस बीइंग पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के ऊपर आएगा। जब सारा पैसा एप्लीकेशन के ऊपर आता है हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इट रिसीव्ड 5,17,000 टुवर्ड द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई होगी भाई 5,17,000 रुपीज है। पर शेयर हमने 22 कॉल किए। 5,17,000 डिवाइडेड बाई 22 तो कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई अपने पास 23,500। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई 23,500 की। अरे क्या हो गया 23,500 की क्या आ जाएगी अपने पास एप्लीकेशन आ गई। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट शोइंग द शेयर कैपिटल। वाह क्या बात है। हमें क्या प्रिपेयर करना है यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इसके जर्नल एंट्री करा दो, 2 ही जर्नल एंट्री होनी है। चलो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको इसकी जर्नल एंट्री करके दे रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्री भाई, ज्यादा नहीं आनी इसके अंदर। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास। अमाउंट आ जाएगी ये कितना 5,17,000। क्वेश्चन ने खुद बोला कितना आ जाएगा 5,17,000 रुपीज। नाउ सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे, कंपनी ने इशू किए थे 25,000 लेकिन एप्लीकेशन कितनी की 23,500 की एप्लीकेशन आई है। ठीक है, तो सारा का सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा अपने पास कहां पे कैपिटल एंड प्रीमियम के अंदर। तो कैपिटल में कितना जाएगा देखो 23,500 शेयर्स अपने पास मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितना मंगा रहे 10 रुपए। 23,500 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए कहां चला जाएगा प्रीमियम के अंदर। तो प्रीमियम में चला गया 47,000 रुपीज और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,35,000 रुपीज। 2,35,000 गड़बड़ हुई क्या कुछ। अच्छा 20 पर शेयर 20 यहाँ पे 20 आएगा। 23,500 मल्टीप्लाई बाई 20 कितनी अमाउंट आ जाएगी 4,70,000। पर शेयर 10 रुपए यहाँ पे 470 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4,70,000 रुपीज। इतना हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में सर जी बैलेंस शीट पूछा था। तो बैलेंस शीट कैसे करते हैं पर याद करते फिर से। बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम है उसमें लिखेंगे हम इक्विटी एंड लायबिलिटी। देन आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए रेफर करेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में चलेंगे सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। देन हम क्या लिखेंगे इशूड, उसके अंदर होता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब होती है 2 तरह की, सब्सक्राइब फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो इसमें तो सारा क्या है फुल्ली पेड में आ जाएगा। तो भाई साहब जो बैलेंस शीट मेरे पास पहले से बनी हुई है मैं उसी में ही चेंज करूंगा। जो बैलेंस शीट मेरे पास पहले से है मैं उसी के अंदर ही चेंज करूंगा। देखो कैसे करेंगे। चलो भाई देखो कैसे करना। तो इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल कितना बता दिया 10 लाख रुपीज का 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। कैसे करेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच कितनी अमाउंट आ जाएगी 10 लाख रुपए की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 25,000 शेयर्स इशू कर दिए हमने। यहाँ लिखेंगे 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच कितनी अमाउंट हो जाएगी 5 लाख रुपए की यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद कितने की एप्लीकेशन आई अपने पास 23,500 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। 23,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच कितनी अमाउंट बन रही है अपने पास 4,70,000 की अपने पास अमाउंट बनी है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4,70,000 की अपने पास अमाउंट आ जाएगी। इतना ही करना था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है,
उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोला, शेयर कैपिटल में कितना रहा है 4 लाख 5 लाख रुपए, जिसको हटा के यहाँ पे 4,70,000 करो, कितना आएगा 470 आएगा। 5 लाख कैसे आएगा ये तो मेरे को भी नहीं पता भाई, 470 आएगा यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। तो कितना आ जाएगा शेयर कैपिटल में अपने पास अमाउंट 4,70,000, इसको ठीक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 28 अपना हो गया, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 कैसे करेंगे देखो। होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू द 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, पर शेयर की अमाउंट कितनी 10 रुपए, टोटल अमाउंट कितनी होगी 10 लाख रुपीज। नाउ इट इशूड 70,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 70,000 equity share for subscription at a premium of 2 per share payable 3 on application 5 on allotment balance on the first and final call। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कितनी अमाउंट आएगी देखो, 3 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट, कितने हो गए 8 रुपए, टोटल अमाउंट कितनी आएगी 10 + 2 12 रुपए, 10 रुपए कैपिटल 2 रुपए प्रीमियम, कितना हो जाएगा 12 रुपए। 12 - 8 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कितने आएंगे 4 रुपए। इट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर 62,500 शेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सारा पैसा एक साथ मंगाया इन्होंने, नहीं अलग अलग आ रहे हैं ना। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास, अमाउंट आ जाएगी 62,500 मल्टीप्लाई बाई 3, 62,500 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट आ रही है 187500, कितना अमाउंट आ रहा है 187500। अब सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हम लिखते हैं यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे कैपिटल में कुछ भी नहीं आएगा। उसका रीजन क्या भी मैं बता रहा हूं, पहले तो इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार करो, हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी 187500 को सारा का सारा पैसा हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे। इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार मारो, एक नया टॉपिक हम आपको सिखा रहे हैं कैसे करना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए 70,000, कंपनी ने कितने इशू किए शेयर्स 70,000 शेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन कितने की रिसीव की हमने, एप्लीकेशन रिसीव की हमने कितने शेयर्स की 62,500 शेयर्स की हमने एप्लीकेशन रिसीव की। लेकिन अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो एज पर जो लो है अपने पास उसके अकॉर्डिंग हमें 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए। कितना 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए। तो कंपनी जो इशू कर रही है उसका 90%, तो मिनिमम कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए थे अपने पास 70,000 मल्टीप्लाई बाय 90%, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन होगी 63,000 शेयर्स की अपने पास एप्लीकेशन होगी। कितने शेयर्स की 63,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन कितने की आई सिर्फ 62,500, मतलब 500 शेयर की अगर और एप्लीकेशन आती तो कंपनी शेयर इशू कर सकती थी। अदरवाइज कंपनी क्या करेगी, जो भी पैसा इसने रिसीव किया उस सारे को क्या कर देगी, रिफंड कर देगी, वापस कर देगी। कंपनी क्या करेगी, सारे के सारे पैसे को वापस कर देगी। यहां पे आया समझ में, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे कितना है 187500, लेकिन अब शेयर आलूट तो हो नहीं सकते, तो सारा पैसा उठा के हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिफंडेड 187500। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वालिटी स्टेशनर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू द 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। नाउ 50,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर द सब्सक्रिप्शन एट पार, कितने शेयर्स इशू कर दिए 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। इशू प्राइस बीइंग पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा किसके साथ आएगा, एप्लीकेशन के साथ आएगा। क्या ऊपर भी बोला था क्या, ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी बोला हुआ नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ 4,40,000 रुपीज। इस क्वेश्चन ने क्या बोला, सारा पैसा एप्लीकेशन के ऊपर आया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। में जर्नल एंट्री करनी है और शेयर कैपिटल शो करने। तो क्वेश्चन नंबर 30 कैसे करेंगे, फर्स्ट एंट्री क्या आएगा अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास, अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे कितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट आ रही है 4,40,000 की अपने पास अमाउंट आई। कितना आया 4,40,000 की अमाउंट आई। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सॉरी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ना,
और यहाँ पे तो मेरे को पता है टू बैंक आएगा, इसलिए मैं बैंक लिख रहा हूं। अदरवाइज आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए वो हम चेक करेंगे। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 70,000। कितने? 50,000, सॉरी। कितने शेयर्स इशू किए कंपनी ने? 50,000 शेयर्स। कंपनी ने यहाँ पे इशू किए 50,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई अपने पास? एप्लीकेशन आई 4,40,000 डिवाइडेड बाय पर शेयर कितनी अमाउंट है? 20। 4,40,000 डिवाइडेड बाय 20 कितने शेयर्स की एप्लीकेशन होगी? 22,000 शेयर्स की एप्लीकेशन होगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना अपने पास? 50,000 का 90% कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए थी? 45,000 शेयर्स की। लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ आ रही है 22,000 की, तो हम सारा का सारा पैसा क्या कर देंगे? यहाँ पे रिफंड कर देंगे। सारा का सारा पैसा हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिफंड करेंगे। कैपिटल में कुछ भी नहीं आएगा, सारा पैसा बैंक के अंदर चला जाएगा और ये पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन ने बोला शेयर कैपिटल बनाओ। शेयर कैपिटल में हम बनाए क्या? सिर्फ एक अथोराइज लिख सकते हैं, उसके अलावा तो लिखे क्या? इशू किए थे लेकिन वो इशू हुए ही नहीं, तो वो तो कैंसिल हो गए। तो कंपनी दोबारा इशू करेगी। तो भाई साहब यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो शेयर कैपिटल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर कैपिटल मत बनाना। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया? सारे के सारे पैसे उठा के तो रिफंड कर दिए, सारे के सारे पैसे वापस कर दिए। अगर मान लो अगर आपको फिर भी बनाना हो तो आप सिर्फ एक ही चीज लिख सकते हो पूरी पूरी बैलेंस शीट में, वो है अथोराइज। क्या लिख सकते हो आप? अथोराइज। ना इशू आएगा ना सब्सक्राइब आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ एक अपने पास ये आ जाएगा। अगर इसमें कुछ लिखना चाहो तो लिख देना, यहाँ पे अपने पास अमाउंट आएगी नील। ठीक है, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं लिख देता हूँ फिर भी एक बार इस क्वेश्चन के लिए। कितने? 20 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच, अमाउंट कितनी हो जाएगी? 20 लाख रुपए की। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा और ऊपर नील हो जाएगा। ये अपनी बैलेंस शीट अगर करना चाहो तो कर लेना, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या की मैंने देखो, Pure Products Limited is registered with the authorized capital of 10 lakh divided into the 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Now, it issued 70,000 equity shares for the subscription at a premium of 2 per share. तो शेयर की वैल्यू कितना हो गया? 10 plus 2 12 रुपए। पेबल 3 on application, 5 on allotment, balance on the first and final call। 3 और 5 8 और यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? 4 रुपए। 5 plus 3 8 12, टोटल अमाउंट आनी है 4 रुपए, यहाँ पे हो जाएंगे। अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है, कुछ ना बोले तो अलॉटमेंट में लेके चलते हैं। तो 3 रुपए कैपिटल की अमाउंट हो जाएगी, 2 रुपए प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगी। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी अमाउंटिंग टू रुपीज 189। तो हमें शेयर्स चेक करने पड़ेंगे, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वेदर द कंपनी शुड अलॉट शेयर्स, मतलब हमें 90% वाली लिमिट चेक करनी पड़ेगी। इफ यस, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। हमें यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं करनी। सो क्वेश्चन नंबर 31, सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि अपने पास पूरे शेयर्स बन रहे हैं या फिर नहीं, मतलब 90% अलॉटमेंट आएगी या फिर नहीं आएगी। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? तो कंपनी इशू कर रही है अपने पास कितने शेयर? 70,000 इक्विटी शेयर्स। 70,000 इक्विटी शेयर्स। तो जो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की वो कितने शेयर्स के लिए रिसीव की? थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेना, इसको प्रॉपर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। 1,89,000 रुपीज रिसीव किए। पर शेयर की अमाउंट कितनी अपने पास? यहाँ पे 3 रुपए। 1,89,000 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा अपने पास 63,000 शेयर्स। मिनिमम शेयर की रिक्वायरमेंट कितना अपने पास? 70,000। जो कंपनी इशू कर रही है उसका 90% आना चाहिए, तो कितना बन गया? 63,000। तो भाई साहब या तो ये इक्वल हो या फिर ये इससे ज्यादा हो, तो उतना है अपने पास, मतलब कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट में, यस कंपनी कैन अलॉट शेयर्स एज 90% लिमिट इज फुलफिल्ड। एज 90% लिमिट इज फुलफिल्ड। 90% की लिमिट क्या होगी? फुलफिल हो गई। अब हम जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या इक्विटी वर्ड यूज किया इन्होंने? बिल्कुल किया। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आया अपने पास? 1,89,000। क्वेश्चन ने खुद ही बताई है ये अमाउंट। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगा अपने पास? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट होगी भाई साहब अपने पास? 1,89,000 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी भाई साहब? कितने शेयर से? 63,000 शेयर है। पर शेयर कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास? 63,000 मल्टीप्लाई बाई 3 रुपए कैपिटल के लिए, 2 रुपए प्रीमियम के लिए, और टोटल अमाउंट कितनी आई अपने पास? 5 रुपए। मल्टीप्लाई बाई 3 अमाउंट हो जाएगी 1,89,000 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,26,000।
और टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 63,000 को, तो 3,15,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरी अमाउंट आई है भाई साहब 3,15,000 की, 3,15,000 की पूरी अमाउंट आई है। एरियर्स के बारे में कोई भी बात की हुई नहीं है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, नेक्स्ट एंट्री में आ जाएगा अपने पास इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। हमने कितने रुपए लिखे थे वहां पे, 4 रुपए लिखे थे। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट हो जाएगी, 63,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 63,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास, 2,52,000 रुपीज, 2,52,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास, 2,52,000 रुपीज एंड 2,52,000 रुपीज। और ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का। इसमें दो पार्ट थे, एक तो हमें क्या करना था यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी थी, और पहले पार्ट में क्या बताना था, 90% अलॉटमेंट पूरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है भाई साहब, 90% अलॉटमेंट पूरी हो रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे स्टार कर लो। इस क्वेश्चन में नया क्या है, इस क्वेश्चन में डेट्स गिवन है। क्या गिवन है, डेट्स गिवन है। हमें डेट्स कैसे लिखनी है, अभी तक तो हम 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं जर्नल एंट्री में, अब डेट्स कैसे लिखनी है वो हम सीखेंगे। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, देखो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं जाएगी भाई, ये समझ लो मैक्स टू मैक्स ये लगा लो 15 मिनट के आसपास, 34 तक है ना, तो 15-20 मिनट लगा लो, ज्यादा बड़ी नहीं, 40 मिनट्स में वीडियो हो जानी चाहिए आज। देखो क्वेश्चन नंबर 32 कैसे करना है। Blue Chips Limited was registered on 1st of April 24 with the capital of 10 lakh divided into the 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Now, the company issued 42,000 shares out of which 40,000 shares were subscribed by the public. रजिस्टर हुई 1 लाख शेयर्स के साथ, इशू किए 42,000, लेकिन पब्लिक ने कितने लिए 40, 90% वाली लिमिट पूरी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड ₹1 पर शेयर रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन, कौन सी डेट को आया पैसा हमारे पास, 1st of Jan को। ऑन 1st of Feb 24 these shares were allotted, सेकंड एंट्री की डेट। ठीक है, एंड 2 पर शेयर वर ड्यूली रिसीव्ड ऑन 28th of Feb 2024, मतलब अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे और वो पैसा कब रिसीव कर लिया हमने, 28th of Feb को एज अलॉटमेंट मनी। फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर वाज मेड ऑन 31st March 24 एंड द कॉल मनी ऑन दी शेयर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स वाज रिसीव्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉल्स इन एरियर हो गया, कितने शेयर्स के ऊपर, 100 शेयर्स के ऊपर। The final call of 4 per share was made on 1st of June 24 and the amount due with the exception of 400 shares was received on 30th of June 2024। मतलब कि यहाँ पे एरियर कितने शेयर्स के ऊपर हो गया, 400 शेयर्स के ऊपर एरियर हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल, कैश बुक एंड द बैलेंस शीट। तो सब कुछ है इस क्वेश्चन में, जर्नल भी करना है, कैश बुक भी करना है, बैलेंस शीट भी करना है, एरियर भी है, बस यहाँ पे फॉरफीचर रीइश्यू नहीं है। ठीक है, वो हम सीखेंगे, आएगा टॉपिक तब। चलो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले तो हम कैश बुक लिखेंगे। अब कैश बुक में ना 3 कॉलम हम लेके चलेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड द डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डेट बोला हुआ है साफ साफ, तो डेट हमें लिखना पड़ेगा भी यहाँ पे। ठीक है, सो हमने जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है वो कब इशू कर रही है, 1st of Jan 2024। ठीक है, कब इशू कर रही है, 1st of Jan 2024 को, तो यहाँ लिखेंगे 1st of Jan 2024, मैं ऊपर ही लिख रहा हूं। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, टू बैंक अकाउंट, सॉरी फर्स्ट एंट्री क्या होती है अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, शेयर्स का नाम यूज किया इन्होंने, इक्विटी वर्ड यूज किया, यहाँ पे नहीं किया, तो हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 40,000 शेयर की एप्लीकेशन पे कितने रुपए आ रहे हैं, 1 रुपए आ रहे हैं। कहां लिखा हुआ देखो, 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन पे कितना रुपए आ रहा है अपने पास, 1 रुपए आ रहा है। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 40,000 मल्टीप्लाई बाई 1 कितनी अमाउंट हो जाएगी यहाँ पे, 40,000 रुपीज, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, सेकंड एंट्री पास करेंगे। अब हम सेकंड एंट्री अलग पेज पे लेके चलते भाई, इसको अलग पेज पे लेके चलते हैं। सेकंड एंट्री कौन सी डेट को करेंगे, एक चीज का ध्यान रखना, जिस दिन शेयर्स इशू किए थे, जिस दिन एप्लीकेशन की डेट हमने लिखी, वो वाली डेट सेकंड एंट्री में हमें नहीं लिखनी। सेकंड एंट्री में कौन सी डेट आएगी, अलॉटमेंट वाली डेट आएगी। भाई सब ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू में ये। सो हमने शेयर्स कब अलॉट किए, 1st of Feb 2024 को दीज शेयर्स पर अलॉटेड, तो सेकंड एंट्री में जो डेट आएगी वो आएगी 1st of Feb 2024, 1st of Feb 2024, ये वाली डेट आएगी अपने पास यहाँ पे 1st of Feb 2024। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इक्विटी सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हमने वहां पे की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी 40,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। अब थर्ड एंट्री में सेम डेट आएगी 1 Feb 2024 को हम क्या करेंगे शेयर्स के ऊपर अमाउंट को ड्यू करेंगे। क्या हो जाएगा अपने पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है भाई साहब अपने पास यहाँ पे 40,000 शेयर, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आ रहा है 2 रुपए। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 80,000 रुपीज एंड 80,000 रुपीज। अब जो हमने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया वो कब रिसीव किया, ड्यूली रिसीव्ड ऑन 28 Feb 2024। 28 Feb 2024 को हमने पैसा लिया तो अमाउंट क्या हो जाएगी अपने पास 80,000 रुपीज और एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा अपने पास 80,000 रुपीज। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम। नेक्स्ट एंट्री में क्या आ जाएगा अपने पास, कौन सी डेट को करना है, फर्स्ट कॉल ऑफ रूपी पर शेयर वाज, देखो यहां पे बोला है फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर वाज मेड ऑन 1 June 2024, 1 March 2024, 1 March 2024 को हम करेंगे क्या आ जाएगा अपने पास शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है भाई साहब अपने पास यहाँ पे 3 रुपए की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 1,20,000 एंड 1,20,000। ठीक है। उसके बाद अब जो अमाउंट रिसीव की उसकी डेट गिवन यहाँ पे नहीं है। अब क्वेश्चन ने ये कहीं भी मेंशन नहीं किया कि हमने अमाउंट रिसीव कब की, तो हम अज्यूम करेंगे सेम डेट को 1 March को हमने अमाउंट रिसीव कर ली, 1 March को हमने क्या कर ली अमाउंट रिसीव कर ली। तो यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास 1,20,000 की अमाउंट है। अब एरियर है यहाँ पे कितने शेयर्स के ऊपर एरियर है 100 शेयर्स के ऊपर, सो 100 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना एरियर हो जाएगा 300 रुपए का। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी ड्यू कितना 1,20,000 माइनस 300, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 119700, कितना आ जाएगा 119700। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर वाज मेड ऑन 1 March 24 एंड द कॉल मनी ऑन दी शेयर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स वाज रिसीव्ड। अब फाइनल कॉल हमने कब की 1 June 2024 को कितने रुपए मंगाए हमने 4 रुपए मंगाए फाइनल कॉल के ऊपर। तो यहां लिखेंगे 1 June 2024, 1 June 2024, 1 June। ठीक है 1 June 2024 क्या आ जाएगा शेयर फाइनल कॉल डेबिट, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा भाई साहब अपने पास यहाँ पे 40,000 मल्टीप्लाई बाई 4 अमाउंट कितनी होगी 1,60,000 रुपीज एंड 1,60,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी। अब ये अमाउंट कब रिसीव किया हमने 30 जून 2024 को, 30 जून 2024 को। तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा वो देखो। अब एरियर कितने शेयर्स के ऊपर यहाँ पे 400 शेयर्स के ऊपर है। सो देखो 30 जून को अपने पास अमाउंट आ रही है तो हमने 30 जून ही लिखा है यहाँ पे। सो 400 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना एरियर हो गया अपने पास 1600। अब जो ये 400 शेयर्स है उसमें ये 100 शेयर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है तो कितनी अमाउंट आनी है अपने पास 1,60,000 की अमाउंट आनी है, माइनस करेंगे 160 में से कितना 1600, 1,60,000 माइनस 1600 कितनी अमाउंट हो जाएगी 158400। कितना आ जाएगा 158400 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है इक्विटी लिखो ना लिखो यहाँ पे बोला हुआ नहीं है। अब टोटल कर लो, ये तो अपने पास कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। तो टोटल कितना आ जाएगा 40 80 119700 158400 यार 398100 398100 398100। ठीक है इतना आ गया अपने पास, इतना हो गया। उसके बाद अब हमें बैलेंस शीट बनानी है 30 जून 2024 को, 30 जून 2024 को हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब आप एक बात बोलोगे इस क्वेश्चन में कि सर यहाँ पे ना आपने अकाउंटिंग ईयर फॉलो नहीं किया। देखो ये कंपनी कब स्टार्ट हुई है 1 Jan 2024 को। तो भाई साहब इसका अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 25 को एंड नहीं होगा। इसका अकाउंटिंग ईयर कब एंड कर देंगे हम यहाँ पे, नहीं 31 मार्च 24 को हम इसका अकाउंटिंग ईयर एंड नहीं करेंगे। इसका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025 को जाके एंड होगा।
मतलब कि 3 महीने बाद हम इसका अकाउंटिंग ईयर एंड नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में एंड कर सकते हैं। यहाँ पे 15 महीने का हम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो वाला आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैंने किया ये ठीक है, बस ये मत बोलना सर 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते फिर स्टार्ट करते नेक्स्ट अपने पास, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ बिजनेस अपने पास, 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ तो अगली 31 मार्च को हम अकाउंटिंग ईयर को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, 15 महीने का चल जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये हो गया अपने पास। अब क्वेश्चन में करना क्या है, करना क्या, बैलेंस शीट भी छापनी है ना, छापो भाई साहब बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट को उठाओ पहले तो यहाँ से, इस बैलेंस शीट को उठाओ पहले यहाँ से, उठाओ भाई, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ जाओ। चलो करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट का टोटल गिवन है भाई साहब, एक तो ये अलग ही खेलते हैं, पूरी पूरी बैलेंस शीट का टोटल पूछ रहे हैं। अपने पास अथोराइज कितना यहाँ पे देखो, ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू द 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 तो यहाँ लिखेंगे 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 अमाउंट कितनी आ जाएगी, 10 लाख की अपने पास अमाउंट आ जाएगी। ये क्या आ गया अपने पास, अथोराइज आ गया। क्या आ गया अपने पास, ये अथोराइज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, इशू कितना हो गया 42,000 तो यहाँ लिखेंगे 42,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 कितना हो जाएगा 4,20,000 रुपीज। क्या पूरे की पूरी अमाउंट हमने कॉल की, बिल्कुल कॉल की। क्या सारे शेयर्स पे अमाउंट आ गई, नहीं आई। 40,000 थे अपने पास, लेकिन 400 शेयर्स के ऊपर एरियर है। ये 100 शेयर्स, इसके अंदर वो 100 शेयर्स इंक्लूडेड है जिन्होंने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। तो 39,600 पे हमने फुल अमाउंट रिसीव की। 39,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 कितना हो जाएगा 3,96,000 रुपीज। कितना आ जाएगा 3,96,000 रुपीज। अब 400 इक्विटी शेयर्स हुए जिनके ऊपर कॉल्स इन एरियर हो गए। 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 4,000। माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे हम यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर माइनस करेंगे, कॉल्स इन एरियर कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना था 1,600 रुपए। देखो 400 मल्टीप्लाई बाई 4 1,600 रुपए एक एरियर था, और 100 मल्टीप्लाई बाई 3 फर्स्ट कॉल पे एरियर था। तो टोटल एरियर कितना हो जाएगा 1900। तो मैं यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ 1900, माइनस कर लेंगे 4,000 से 1900, कितनी अमाउंट आ जाएगी 2100। इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे 3,96,000 प्लस 2100, कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास 3,98,100। इसका टोटल और इसका टोटल कितना आ रहा है 3,98,100। और अपने पास यहाँ पे कितना चला जाएगा, फिर इस वाले अमाउंट को उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3,98,100। और अपने कैश का भी टोटल कितना था शायद 3,98,100, और कैश का भी टोटल कितना है 3,98,100। तो ये तो अपने पास लाइबिलिटी साइड होगी। अगर क्वेश्चन के हिसाब से करो तो आपको आगे क्या करना है, इसको यहाँ पे टोटल मार दो, इसको यहाँ पे टोटल मार देंगे। नंबर 2 पे लिखेंगे हम एसेट्स, एसेट्स में क्या लिखेंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा अदर करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना आ जाएगा 3,98,100 बस, ठीक है। करंट एसेट्स में शो कर देंगे, अदर में नहीं जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 3,98,100, अपनी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। एसेट्स कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, शेयर कैपिटल याद रखो बस, बोलते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कैसे करेंगे देखो, द अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड is 1,20 lakh divided into the 12 lakh equity shares of ₹10 each. Out of these, company issued 8 lakh shares of 10 each at a premium of 20%. 10 का शेयर 20% प्रीमियम, तो मतलब 10 + 2 कितनी अमाउंट हो जाएगी 12 रुपी। द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 6 रुपए। तो इसके अंदर 4 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के, फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 रुपए, 6 4 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 2। पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,80,000 शेयर, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया कितने शेयर के लिए 780 के लिए, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन का ही केस है। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सारंग लिमिटेड एज पर शेड्यूल पार्ट 1 ऑफ द कंपनी इज डिस्क्लोजिंग। हमें क्या प्रिपेयर करना है यहाँ पे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, उसमें क्या आ जाएगा शेयर कैपिटल आ जाएगा। बहुत ईजी है भाई साहब, बहुत ईजी है, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखो, छापना स्टार्ट करो भाई साहब, इसको हटाओ। ये जो एक काम करते हैं, दोबारा ही करते हैं, काफी दिन से चल रहा है, प्रैक्टिस हो जाएगी। दोबारा लिखते, सारा दोबारा लिखते हैं। करना क्या है देखो, सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में क्या आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मेट, छापेंगे। फॉर्मेट में क्या आता है नोट नंबर, नोट नंबर अपने पास करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का जनरली डाटा हमारे पास होता नहीं है। इसमें फर्स्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। दोबारा करा रहा हूं मैं भाई साहब, देख लो। इक्विटी एंड लायबिलिटी जो उसमें आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर क्या आ जाएगा अपने पास शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए क्या रेफर करेंगे नोट नंबर 1। अपने सिलेबस में बस इतना ही पूछते, शेयर कैपिटल इससे ज्यादा नहीं पूछते।
सो नोट नंबर एक शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अथोराइज शेयर कैपिटल। फॉरवर्ड में क्या चलते हैं, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। सबसे पहला आएगा इसमें अथोराइज शेयर कैपिटल। अथोराइज शेयर कैपिटल कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, अथोराइज अपने पास है 1 करोड़ 20 लाख, 12 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। यहां लिखेंगे 12 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। कितना आ जाएगा अपने पास, 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। उसके बाद सेकंड क्या आ जाएगा अपने पास, इशूड शेयर कैपिटल। कितने इशू किए इस भाई साहब ने, कितने शेयर्स इशू किए थे, इसने इशू किए थे कितने शेयर्स, 8 लाख शेयर्स, 8 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 80 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, थर्ड केस सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में कितना आएंगे अपने पास, सब्सक्राइब फुल्ली पेड में सारे के सारे सब्सक्राइब फुल्ली पेड है भाई, सब कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, कुछ हुआ तो हम देखें यहाँ पे, ठीक है। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड 7,80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, कितना कर लेंगे 10 यहाँ पे, और क्या आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 7,80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। कितनी अमाउंट होगी अपने पास, 78 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा, 78 लाख रुपीज। बात खत्म, बस यहाँ पे लिख लो 78 लाख, ये अपना आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। लेकिन भाई साहब यहाँ पे थोड़ी ना छोड़ देंगे, सब्सक्राइब बटन नोट फुली पेड अप इसके बाद आता है, सब्सक्राइब बटन नोट फुली पेड अप इसके बाद आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन वाले यहाँ थोड़े ना छोड़ेंगे, पूरा बैलेंस शीट का टोटल दे रखा होगा, हाँ पूरा बैलेंस शीट का टोटल गिवन है। अच्छा नोट नंबर 2 में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। नोट नंबर 2 में क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा, 7,80,000 मल्टीप्लाई बाई 2। 7,80,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 15,60,000 रुपीज। 15,60,000 प्लस 78 लाख, अगर हम इन दोनों का टोटल कर ले तो कितना आ जाएगा अपने पास, 93,60,000 रुपीज। ये कैसे आया अपने पास, देखो 15,60,000 रुपए तो किसके हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम के, और 78 लाख रुपीज किसके हो गए, शेयर कैपिटल के। टोटल आ गया 93,60,000 रुपीज। कितना बड़ा, 93,60,000 रुपीज। और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास, बैंक में भी सेम अमाउंट आएगी 93,60,000 रुपीज। तो लिख लेना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 93,60,000 रुपीज। नोट नंबर 3 में रेफर कर लेना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 93,60,000 रुपीज। सोल्व करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 34। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 34। कितना टाइम लग गया भाई साहब, 30 मिनट ही लगी, ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन छोटे हो गए अपने पास। 34 Goes Limited made the second and final call on its 50,000 equity share of 2% on 1st of Jan 2016। 1st of Jan 2016 को क्या किया इन्होंने, सेकंड एंड फाइनल कॉल की। The entire amount was received on 15 Jan 2016 except the 100 share, मतलब कॉल इन एरियर हो गया 100 शेयर के ऊपर। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू ऑन द कॉल मनी बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 एंट्री कौन सी डेट को, 1st of Jan 2016 क्या आ जाएगा अपने पास, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल है फाइनल कॉल थी ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर पर शेयर। कितनी अमाउंट आ रही है, 2 रुपए की। 50,000 शेयर पर शेयर आ रही है 2 रुपए की। कितना हो जाएगा अपने पास, 1 लाख रुपए। कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। उसके बाद हमने जो अमाउंट रिसीव की वो कब रिसीव की, 15th of Jan 2016 को, मतलब 15 दिन के बाद हमने अमाउंट रिसीव किए यहाँ पे, ठीक है। सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कॉल्स इन एरियर का हमें अकाउंट यहाँ पे ओपन करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास, यहाँ पे 1 लाख रुपए की अमाउंट आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 1 लाख। अब एरियर कितने शेयर्स के ऊपर हुआ, 100 शेयर्स के ऊपर। 100 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 200। सो 1 लाख माइनस 200 कितना आ जाएगा, 99,800 हम क्या करेंगे यहाँ पे रिसीव करेंगे। बस इतना ही करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। और नेक्स्ट वीडियो में तो मेरे को दिख रहा है अच्छे खासे क्वेश्चन 35 से लेके 44 तक, एक दिन में 10 क्वेश्चन। अच्छा अदर देन कैश, कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जो पेपर में आता है अपने पास। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 35 और कल हम 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।